तो गाइज मैं बता दूं कि हम लोग जो घूमने जा रहे हैं ये यमुना नदी है और इसको हम लोग पार करेंगे। और इस नदी का ये खासियत है ना कि इस तरफ से टू लाइन बना हुआ है। आप इधर से जा सकते हो, इधर से आ सकते हो। और बहुत सारा खूबसूरती जो है यहाँ से देखने को मिलेगा। और हम लोग का बाइक का स्पीड जो है तकरीबन 60-80 के बीच रही होगी। और हम लोग ये रहा मतलब यहाँ से राइट लेंगे ताकि हम लोग पहुँच सके। हम लोग निकल रहे हैं प्रगति मैदान के लिए। और यहाँ का ट्रैफिक पुलिस जो है और ट्रैफिक के नियम जो है बहुत ही एक अच्छा दिल्ली का है, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक जो होता है ना एकदम लाइन का सब फॉलो करता है। तो जाम से निकलने के बाद हम लोग प्रगति मैदान जो यहाँ पे दिखा रहा है कि राइट की ओर जाना है। यहाँ पे हम लोग ट्रैफिक में कुछ देर फंसे हैं। यहाँ पे एक इंसा का जो ऑफिस है और दिल्ली का जो मतलब नज़ारा खूबसूरती सब है, ये बहुत ही देखने योग्य है। और हम लोग यहाँ से राइट लेंगे। प्रगति मैदान तो बहुत नज़दीक है, पर उसका गेट जो है 10 गेट, ये सुप्रीम कोर्ट है जहाँ भारत मंडप। तो यहीं पे भारत मंडपम बना था और भारत मंडपम पर हम सीन दिखाएंगे। बहुत ही देखने योग्य, बहुत अच्छा लगता है। ये सब प्रगति मैदान है जहाँ G20 होस्ट हुई थी। और यहाँ का नज़ारा जो हम लोग बाहर से ले रहे हैं, ऑन द बाइक पे ले रहे हैं, इसका नज़ारा ये रहा। देखो ये गेट नंबर मेरे ख्याल से गेट नंबर 5 या 3 होगा। ये रहा भारत मंडपम, जहाँ पे सभी G20 का सभी नेता सब जो आए थे और यूरोपियन यूनियन का सब जो आदमी सब जो आए थे सब यहीं पर आए थे। और यहाँ का ये प्रगति मैदान का जो आगे का होता है ना दृश्य, वो रहा। और हम लोग ये जा रहे हैं नेशनल भारत म्यूजियम जा रहे हैं। और यहाँ से मतलब कुछ ही इसके अटैच में ही है प्रगति मैदान और नेशनल म्यूजियम, एकदम अटैच में है। तो आगे आगे जो बाइक चल रही है वो हम मेरे ख्याल से बहुत देर से हमारे वो आगे आगे है। और ये भारत मंडपम यहाँ मेट्रो है। तो इसी प्रकार से दिल्ली का जो होता है थोड़ा मोड़ा दृश्य अगर इसमें आ रही है हमारे कैमरे में तो आप देखो और इन्जॉय करो उस चीज़ को। और ये एक तरह का व्लॉग रहा। हम लोग यहाँ से लेफ़्ट लिए और जस्ट मतलब बहुत करीब थे यहाँ का सुनसान इलाका और यहाँ की चिड़िया की चहचहाट। वो जो दिख रहा है आगे वो पुरानी किला है। वो इसलिए फेमस है क्योंकि अगर कपल बंदे हैं तो शाम में वहीं जाते हैं। क्यों फेमस है वहाँ जाने के बाद चलेगा पता। कभी जाओगे तो बताना या मैं कभी यहाँ का दृश्य देख लो। ये पानी का झरना एकदम बनावटी है और आर्टिफिशियल और बहुत ही खूबसूरत है। ये ऊपर का दृश्य रहा। ये रहा सबसे बड़ा गेट। यहाँ एक मेला लगा हुआ था, नेशनल वेलफेयर ट्रेड जो करवाती है हमारे यूपी के एक ऑर्गेनाइजेशन है वो करवाती है। ये एंट्री गेट रहा यहाँ का। मेला जो है इसके लिए आपको पहले से ही बुकिंग करना पड़ेगा 1-2 महीना पहले, फिर जाकर आपको यहाँ का पास मिलेगा। और आम आदमी इसमें नहीं जा सकते हैं मगर तो हम लोग बहुत ही करीब है नेशनल म्यूजियम के, क्योंकि अब आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। और यहाँ से दिख रहा है नेशनल म्यूजियम इंडिया। और ये आगे का जो फेज़ है बहुत ही खूबसूरत है वहाँ का। और हम लोग ये रहा नेशनल म्यूजियम और नेशनल साइंस सेंटर। तो यहाँ पे आप जब भी आओगे तो पहले पार्किंग हम लोग को बोला गया यहाँ पार्किंग का जगह है ही नहीं। हम लोग जब ज़बरदस्ती पार्किंग में घुसे। ये रहा, आप लोगों ने वैक्सीन लगा ली होगी। और हमने यहाँ का टिकट लिया। एंट्री टिकट का दाम यहाँ पे 70 रुपये है और 3D शो का 30 रुपये, ऐसे ही कुछ वगैरह वगैरह। और ये रहा क्या यहाँ पे कितनी भीड़ है, थोड़ा सा आप आवाज़ सुन लो यहाँ का। ये रहा कोणार्क टेम्पल का जो होता है जहाँ पे मोदी और ऋषि सुनक ने फ़ोटो खिंचवाया था, बाइडेन साहब। यहाँ पे देख लो हम लोग भी फ़ोटो शूटिंग करेंगे। हम सृष्टि है, ऋषभ है, ये रहा जंतर मंतर, ये हम ही लोग हैं। तो ये रहा आप हम लोग फ़ोटो के लिए शूट कर रहे हैं। ये खुशी रही और ये ऋषभ रहा। तो धीरे धीरे सब आ जाएंगे एक फैमिली तरह। तो ये रहा पूरा मुकेश फैमिली एंड मुकेश गुप्ता फैमिली जो हम लोगों के साथ गए थे। ये आप लोग अगर हिस्ट्री में पढ़े होंगे द हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो ये उसका यहाँ कुछ दृश्य सब अंदर में है। चलो हम लोग अंदर चलते हैं। ये रहा देखो वहाँ का मतलब पुरानी तरीक़ा से यहाँ क्या क्या होता था। लोहार का है, फिर घड़ा बेचने वाला दुकानदार सब का है। ऐसे मतलब सभ्यता हमारे जो आजकल का है ये सब उस तरह से पहले क्या करते थे, आजकल में बदल गया। ये रहा दिल्ली का वाटर जो अथी होता है प्लांट है, ये वो रहा। वाटर रेसिस्टेंट कैसे होता है इस तरह से बताया गया है। और आप वहाँ जाओगे तो इसके बारे में बताया जाता है। वहाँ पर आप सुन सकते हो। पर मेरा दिखता है यारा मैं तो ये हम लोग वापसी अपने घर जा रहे हैं, अपने मतलब जहाँ पर रहते हैं हम लोग। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने खुद बाइक चलाई। ये रहा मैं खुद दिल्ली का WHO का ऑफिस जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है उसका ऑफिस। तो ये उसी का ऑफिस है। और हम लोग शाहदरा मतलब ITO की ओर जाएंगे
और यहाँ पे देख लो कौन सा था, मुझे खुद नहीं पता, बस मैं देखा हूँ अपनी आँखों से। ये NHA ये कोई कंपनी है, उसका एक बिल्डिंग जो आगे दिख रहा है वो भी बिल्डिंग है। दिल्ली आओ, थोड़ा सा घूमो फिरो, मस्ती करो, यहाँ पे बहुत सारा खुशियाँ हैं, बहुत सारा खूबियाँ भी है और बहुत खामियाँ भी है। तो वो अगर हम लोग यहाँ पे रास्ता में रुके हुए थे, हम लोग रास्ता से भटक गए थे कहाँ जाना है, फिर हम लोगों ने रास्ता पकड़ा और ये नेशनल जो होता है सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली का, उसके बगल से हम लोग गाड़ी निकाल रहे हैं। और हम लोग का बाइक स्पीड यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया गया है सोनू के द्वारा। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से हम लोग को रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो बहुत ही सख्त और तंदुरुस्त है। अगर आप निकले तो आप गए। तो हम लोगों को छुट्टी मिलने के बाद हम लोग देखो यहाँ संडे था, इसलिए बहुत कम भीड़ था। ये भीड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो संडे होती है ना, संडे में मतलब वो लोग निकलते हैं जो लोग मतलब अनऑफिशियली रहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि घूमें फिरे। ऐसे ये यमुना रहा जिस पे हम लोग स्टार्टिंग में गए थे, फिर हम लोग वहीं आ गए हैं। और यहाँ का हम लोग का स्पीड जो था, बाइक का स्पीड 85 प्लस था। और उस दरमियान जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मेरे हाथ से कई बार मोबाइल छूटने का जो होता था, मैं दोनों हाथ से मोबाइल को पकड़ कर तब ये वीडियो शूट कर रहा था। और बगल में मैं चिल्ला भी रहा हूँ कि मेरे भाई इतना फास्ट मत करो, अच्छा नहीं होता है। और हम लोग निकल रहे हैं करकटडुमा और ये गीता कॉलोनी का, और हम लोग मुड़े और यहाँ से जस्ट राइट लेना पड़ेगा नीचे की ओर। फिर राइट लेने के बाद फिर से राइट है, फिर थोड़ी दूर जो चलेंगे तो यहाँ का जो दृश्य है, मतलब यहाँ पे कोई लगता है कुछ गांव टाइप का है। हम लोग जब अंदर चलते हैं तब दिखाते हैं आपको। यहाँ बहुत ही स्लम इलाका है, ये जिस भी जो भी एरिया है यहाँ बहुत स्लम इलाका है। लोग एक छत के नीचे कई लोग यहाँ पे रहते हैं भाई, मत पूछिए। यहाँ बहुत सारा ये रहा गाँव टाइप का कुछ है यहाँ पे, शहर से हल्का सा। तो यहाँ का जो खूबसूरती है, नीचे जो प्ले ग्राउंड है वो बहुत ही देखने योग्य है, क्योंकि चारों ओर से घिरा हुआ है। फ्लाईओवर के नीचे चारों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ यू टर्न लेने के बाद चला पता कि नीचे अच्छा ग्राउंड है, वहाँ पे बदबू बहुत सारा है, कचरा का यहाँ बहुत सारा ढेर है। तो हम लोग आनंद विहार की ओर घूम रहे हैं। दिल्ली का ये खूबसूरती है कि यहाँ का ट्रैफिक बहुत ही अच्छा है। मैं इसका जिक्र कई बार कर चुका हूँ कि मतलब बहुत ही सख्त और एकदम नियम से सारा कुछ चलता है। तो हम लोग यू टर्न लेने के बाद यहाँ का तो कुछ हम दृश्य दिखा रहे हैं जो एज लाइक विलेज मतलब गांव टाइप का है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का एरिया इसलिए मतलब विलेज टाइप का है क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं। तो हम लोग चल रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं चलते चलते। दिस इज WHO ऑफिस, WHO ऑफिस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस का जो है हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और यहाँ से देखो गाजियाबाद ITO ISBT भारत स्पोर्ट्स एंड गाइड्स है यहाँ के मतलब। और यहाँ बस लैंड राजघाट के लिए लेफ्ट से और ITO के लिए भी लेफ्ट से। और जो होता है यहाँ का बिल्डिंग सब है NHAI और एक्सेट्रा की बिल्डिंग है। और यहाँ की कार की स्पीड हम लोग का बाइक जो स्पीड चलेगा वो भी देखना। तो हम लोग रास्ते और यहाँ पे भारत म्यूजियम जो था हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ठहरेंगे। तो हम लोग दिमाग में ठहरे हुए क्योंकि हम लोग को रास्ता मालूम नहीं है। तो हम लोगों ने अब बाइक में रफ्तार दे दी है घर के लिए और बहुत ही फास्ट चलाया जा रहा है। हम लोग बहुत नज़दीक थे घर के, तो सोचे थे कि एकदम तवा तोड़ या तूफानी पारी खेला जाए एज ए लाइक ऑफ कोहली। और प्रकार से हम लोग खेल रहे हैं और यहाँ हम लोग को थोड़ा सा ट्रैफिक रुकना पड़ा। और सुनो मैं यहाँ क्या कहता हूँ, यहाँ खूबसूरती थोड़ा सा देख लो। तो यहाँ रुके और कहीं से भी अगर कोई मना करता है मतलब इसके लिए तो हम लोगों को जाम से छुटकारा मिल चुका है। और यहाँ जाम देखो दिल्ली का थोड़ा सा, ये तो कुछ नहीं है, ये जाम कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि आज संडे है इसीलिए जाम नहीं है। और भाई थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, भगवान करे जल्दी स्वस्थ हो जाए लोग। ज़्यादा दिल्ली सचिवालय और ये रोड जानी से आनंद विहार में जानी है। तो गाइस ये रहा यमुना का नदी होता है, उसके ऊपर जो पुल बनी हुई है ये दिल्ली में। अभी हम लोग उस पुल को पार कर रहे हैं और उस पुल पे हैं। गाइस ये वक्त है शाम की, जब हम लोग नेशनल साइंस सेंटर से वापस लौट रहे हैं अपने घर के लिए। हम लोग ये पुल पार कर रहे हैं और यहाँ का स्पीड हम लोग बहुत ज़्यादा कर दिए थे, क्योंकि हम लोग को लग रहा था घर जल्दी पहुँचना है। तो इस वजह से हम लोगों ने बहुत बाइक को मतलब रेस किया थे। फिर हम लोगों ने संभाला खुद को और फिर हम लोग गीता कॉलोनी की ओर मुड़ गए। और यहाँ से हम लोग सीधे राइट लेने के बाद और थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम लोगों का यहाँ थोड़ा सा अपना जो होता है डिपार्चर या अराइवल स्टेट, हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा रुके झुके मिले। फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा आगे निकल रहा है। गाइस ये दिल्ली का स्लम इलाका था आसपास में, और यहाँ पे एक छत के ऊपर 8-9 बंदे सो रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा भीड़ था। और ये जो नीचे का एरिया है मतलब पानी टाइप का, थोड़ा दिल्ली से हटकर है पर दिल्ली में ही है। और अच्छी जगह तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बदबू और गंध आ रही थी। और हमने यहाँ गौतम गंभीर का आसपास में एक
एक जन रसोई भी हमने देखा, जहाँ पे 1 रुपये में भरपेट खाना मिलता है। शायद ऐसा मैं सुना हूँ, ऐसा मिलता भी होगा, मैं कभी गया नहीं हूँ। तो ऑब्वियसली क्या होता है ना कि मतलब जब आप खाना खाने जाओगे तो वहाँ क्या होता है, उस भीड़ को देखकर आपका मूड चेंज हो सकता है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, अच्छी बात है ये, लेकिन कह नहीं सकता हूँ मैं कि ये कन्फर्म होगी तो अच्छी वाली बात है। और गौतम गंभीर को सैल्यूट है इस बात के लिए कि उसने अपने दम पे, वो एक नेता भी है, सांसद भी है, तो उन्हें सैल्यूट बनता है। और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनका माइंडसेट रहता है, राजनीति हो, क्रिकेट हो, बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ का कुछ इमेज देख लो, जहाँ हम लोग गए थे, ये रहा नेशनल साइंस सेंटर का कुछ इमेज सब है, जहाँ कि हम लोग थोड़ा सा मौज मस्ती किए। ये वहाँ का कुछ दृश्य सब रहा, ये रही खुशी, और ये रहा ऋषभ, स्मार्ट बेबी एंड बॉयज, ये रहा सृष्टि, और ये हम लोग रहे इस फिर ये नेशनल साइंस सेंटर का जो हम लोग आगे का ये ताजमहल, फिर ये गुंबद, ऐसे भूल चुका हूँ मैं क्या था, इसे भी मैं भूल चुका हूँ ये क्या है, ये भी मैं भूल चुका हूँ क्या है। ये सब हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक कुछ अमरनाथ हड़प्पा सिविलाइजेशन, आदित्य एलेवन का ये सब पिक सब है। ये 3D का एनिमेशन का ये सृष्टि राज, हम लोग घर से जब निकल रहे थे, ये हेलमेट, हम लोग बाइक पे हेलमेट पहने हुए थे। और वहाँ का कुछ पिक रिटर्न दोबारा से कुतुब मीनार रहा, तो पता ही अशोक स्तंभ रहा, ये रहा भारत मंडपम जहाँ पे G20 होस्ट। गाइज आपको ये वीडियो थोड़ी थोड़ी अच्छी लगी होगी, और कैसा रहा कमेंट करना और थोड़ा मोड़ा सपोर्ट करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।